कहते हैं कि लोग जो हैं वो बुक्स की शॉप्स पे जाते हैं तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं बीड्स की शॉप्स पे जाती तो मुझे निकालना मुश्किल हो जाता था। सबसे पहले एक इयररिंग्स बनाए थे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे, और वो देखने के बाद तो मैंने सोचा कि ये तो नहीं हो सकेगा शायद मेरे से, लेकिन फिर उसके बाद कोशिश करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतरीन है। शुरू तो छोटे इयररिंग्स वगैरह और छोटी चीज़ों से किया था, लेकिन अब मेरे पास बड़े सेट्स के ऑर्डर्स आते हैं और उसमें फिर पार्टी वेयर है, ब्राइडल वेयर है। ब्राइडल वेयर में फिर हैवी नेकलेसेस आ जाते हैं, माथा टिक्का आ जाता है, झूमर आ जाता है और माला आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बना रही हूँ और लोगों को लगता है कि शायद बगैर ट्रेनिंग के करना मुश्किल होगा, लेकिन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। ये कुंदन के सारे टुकड़े जोड़ के और उसके ऊपर ये सारी चीज़ खुद की हुई है, कटिंग करके ये सारे पर्ल्स सारे ये अलग-अलग हर टुकड़ा इसके साथ जोड़ के ये माला बनाई हुई है। मैंने हल्का फुल्का कभी यूट्यूब से शायद थोड़ा बहुत देखा हो या इस तरीके से, लेकिन मैंने इसकी ट्रेनिंग कभी भी नहीं ली और बस ये गॉड गिफ्टेड है शायद। मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर में थी या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात है, मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनके लिए मैंने वायर ब्रेसलेट्स बनाए थे उस वक्त। तो मुझे लगता है उस वक्त से ही शायद मेरे दिमाग में था कि मैंने करना है ये। अच्छा, ये कुछ ऑर्डर्स भी मैंने बनाए हुए हैं जिनमें ये सारे टसल्स कस्टमाइज हैं। ये बेसेस अवेलेबल होती हैं और टसल्स जो हैं वो इसमें कस्टमाइज होते हैं। नादिया अफगन को मैंने एज अ गिफ्ट कुछ ज्वेलरी सेंड की थी और मेरी बिल्कुल उसमें ये डिमांड नहीं थी कि वो उसको कुछ शाउट आउट दें या कुछ भी इस तरह, क्योंकि बस मेरे लिए यही बहुत था कि अगर वो मेरी ज्वेलरी पहनती हैं। लेकिन जब उनको वो मिली तो उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसकी स्टोरी भी लगाई और उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस भी किए कि उनको बहुत बहुत पसंद आई है और जब भी वो अपने किसी ड्रामा में या किसी चीज़ में पहनेंगी तब भी वो मुझे ज़रूर टैग करेंगी। तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि उनको बहुत पसंद आई, ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त कोविड आ गया था, तो उस वक्त मुझे यही परेशानी थी कि बाज़ार तो बंद हो गए, अब कहाँ से इनकी चीज़ें मिल सकती हैं। तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन सप्लायर्स हमें अवेलेबल हैं इसके लिए। जैसे फेसबुक पे बहुत सारे और ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, उस तरह से ये सप्लायर्स भी हैं जो आपको बीड्स भी दे रहे हैं, जो हर तरह की चीज़ आपको आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल होती है। उनकी वजह से जितना मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं उसका 50% तो कमा ही रही हूँ ज़्यादा। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है उस इंसान पे जो कि काम कर रहा है। अगर आपके पास वर्किंग पावर ज़्यादा है, आपके पास वर्किंग हैंड्स ज़्यादा हैं, तो आप उस पर ज़्यादा डेफिनेटली अर्निंग कर सकते हैं। मैंने शुरू किया था फेसबुक पेज के साथ और उसके बाद मैंने इंस्टा पेज पे भी स्विच किया था और मुझे दोनों पेजेस पे बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि मेरा तो काम ही ऑनलाइन है और मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर्स देने हैं। मैं पहले थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं मतलब काम कोई भी कर सकूंगी इस तरीके से। फिर मैंने शादी के बाद फर्स्ट जॉब की अपनी, काम भी मैंने शादी के बाद शुरू किया, तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है लोगों से। और मुझे ये लगता है कि शादी के बाद आप परसू कर सकते हैं अगर आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग है।